आपके अपनी जगह भारतीय आंसर में। और आज हम बात करेंगे हिंदी के टॉपिक। अगला टॉपिक है जो हमारा सर्वनाम। अभी तक हमने आपको जो भी पढ़ाया है वो हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर के आप विजिट करके सारी वीडियो देख सकते हो। और अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम क्या होता है उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। तो सर्वनाम आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सीधा सीधा बस समझते रहिए जो हम समझाएं आपको। सर्वनाम होता है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं शब्द उनको सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हमने बोला कि राम, जैसे कोई बात है बहुत बड़ी बात, उसको हम अगर कई भागों में बांट करके, कई शब्द वाक्य जो बांट करके अगर हम बनाते हैं किसी एक पूरे टॉपिक को, पूरे एक उपवाक्य को, तो उपवाक्य बनते हैं कई प्रकार से। जैसे हम देखते हैं कि राम खेल खेलता है, वह बहुत अच्छा प्लेयर है, जैसे लिख लेते हैं। तो राम क्रिकेट खेलता है, ये पूरी बात हुई। अब इस पूरी बात में हम सारांश देखते हैं क्या निकल के आया कि राम क्रिकेट खेलता है, वह बहुत अच्छा बॉलिंग करता है, वह बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। तो यहाँ पर राम जो क्रिकेट खेल रहा है, राम को एक बार उपयोग कर लिया। अभी इसी बात को हम फिर से बोलते हैं कि राम क्रिकेट खेलता है, राम बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। तो यहाँ संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या है, वह है। अर्थात यहाँ पर वह जो है ये क्या निकल के आ गया, ये हमारा क्या है, सर्वनाम है। तो इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं सर्वनाम के प्रकार और भेद की। तो सर्वनाम आपने जाने कि सर्वनाम कितने किसे कहते हैं। नाम कहते हैं जैसे वह है, मैं है, तुम हो, मैं, तुम, ये आदि एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो सभी से है ये क्या है, सर्वनाम है। तो हम सब सर्वनाम अच्छे से जान चुके हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के भेद होते हैं आपके 6। कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। कितने, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 जो सर्वनाम है पहले हम उसको पढ़ें। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी, वीडियो छोटी बनाने की कोशिश करूँगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, और इसी वीडियो में आपका सर्वनाम टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। सर्वनाम, अब इस पुरुषवाचक सर्वनाम से आप यहाँ आ से ये मत निकालिएगा पुरुष की बात करेगा, यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों की बात करेगा। यहाँ क्या कहेगा, स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों की बात करेगा, दोनों की। ठीक है, दोनों की बात करेगा तो उसे हम कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि अगर हम बात कर लें जैसे मैं, तू, आप, ये है, वह, ये सब क्या है। जैसे अब हम शब्द लिख लेते हैं, कोई यहाँ पे शब्द लिखते हैं, मैं खाना अच्छा बनाती हूँ। तो यहाँ पूछा जाएगा कि मैं, ये जो वाक्य में मैं है ये किस प्रकार का सर्वनाम है, तब आपको बताना ये पुरुषवाचक सर्वनाम कैसा है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं खाना अच्छा बनाती हूँ या बनाता हूँ, ये दोनों के लिए आपको अगर बात करेगा तो यहाँ पे यहाँ पे जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में आप इतना मान के चलिएगा कि जो करता होगा उसके मैं, तो, आप, वह आदि, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं विशेष की, तो इसमें सर्वनाम का कोई अपना लिंग नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे सर्वनाम का कोई अपना लिंग नहीं होता है, ये भी बात नोट कर लीजिएगा, कहीं भी यहाँ लिख लो। सर्वनाम का कोई लिंग नहीं होता है। ठीक है, जैसे वह खाना अच्छा बनाता है, या वह खाना अच्छा बनाता है, वह खाना अच्छा बनाती है, ये किस पर डिपेंड करते हैं, अंत में क्रिया पर डिपेंड करते हैं। किस पर, क्रिया पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो आपको ये दो वाक्य अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि सर्वनाम का कोई भी लिंग नहीं होता है, ये इसका निर्धारण जो है क्रिया के पद के अनुसार होता है कि देखना पड़ता है कि बनाता हूँ या क्रिया क्या है वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद सर्वनाम के कुछ भाग बन जाते हैं। जैसे एक तो होता है कहने वाला, कि कोई बात जो है वो कह कौन रहा है, तो कहने वाला। दूसरा होता है सुनने वाला, कहने वाला जैसे मैं, और सुनने वाला तुम, जिसके बारे में तो जिसके बारे में बात कही जाए वो कौन होगा, अन्य, अन्य इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे हम एक शब्द ले लेते हैं, कोई भी आप एक शब्द सोच के बताइएगा अपने मन से, तो मैं बताता हूँ कि अगर आप इनको देखो, इसको बोलते हैं, इनके भाग होते हैं इनके। ठीक है, इनको बोलते हैं, पहला होता है उत्तम पुरुष। क्या होता है, उत्तम पुरुष पहला। दूसरा होता है मध्यम पुरुष। तीसरा होता है अन्य पुरुष। क्या होता है, अन्य पुरुष। उत्तम, मध्यम और अन्य, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, वह, तो जैसे यह वह, यह किसके लिए होगा, यह एक वचन और एक वचन, और ये भी वह, वैसे ही, तो यह वह किसमें जाएगा, ये भी एक वचन नहीं जाएगा, और लेकिन ये किसके लिए जाएगा, दूर के लिए, दूर रखेगा इसके लिए, और यह किसके लिए होगा, पास के लिए होगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ी नहीं निकल के आती हैं, इनको अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भाग, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। कैसे याद रखेंगे कि मैं हूँ उत्तम, एक ट्रिक याद कर लीजिएगा।
मैं हूँ उत्तम, तुम हो मध्यम, और सभी हैं अन्य पुरुष। समझेगा? ये एक ट्रिक है, मैं हूँ उत्तम, तुम हो मध्यम, अन्य सभी है और सभी है अन्य पुरुष, यानी अन्य की बात करेगा ये एक छोटी सी ट्रिक है। इससे आप अच्छे से आप निकाल सकते हो पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन कौन से भाग में आपकी क्या बात रखी गई है। तो जहाँ भी मैं की अगर विभक्ति मिलती है तो आप समझ जाइए कि उत्तम पुरुष की बात कर रहा है, उनकी अगर बात करता है तो मध्यम की बात कर रहा है, और सभी अगर लिखा है जो भी कुछ लिखा है वो सब कहाँ में जाएगा? अन्य पुरुष में जाएगा। ठीक है, मैं हूँ उत्तम, तुम हो मध्यम और सभी हैं अन्य पुरुष। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, चलो इसको साफ करते हैं, फिर हम बात करते हैं थोड़ा आगे इसी के बारे में देखते हैं। तो आपने अच्छे से नोट भी कर लिया होगा, कर्ता, कर्म, संबंध। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में भाग होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। ठीक है, इसमें भी इसी प्रकार से बनेगा एक वचन और बहुवचन, इसमें भी इसी प्रकार से बनेगा एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो आप देखते हैं उत्तम, उत्तम की विभक्ति हमने आपको अभी बताई। उत्तम में अगर लिखना है मैं, ठीक है, तो उत्तम में लिखा है क्या? कर्ता, कर्ता लिखा है मैं, तो कर्म इसका क्या बनेगा? मुझे। क्या बनेगा? मुझे। अब संबंध में क्या इसका आ जाएगा? मेरा। क्या आ जाएगा? मेरा। ठीक है, इसी प्रकार जब हम बात करेंगे बहुवचन की, तो बहुवचन में जैसे मैं का क्या बन जाएगा? हम। मैं का क्या बन जाएगा? हम। और इसका बनेगा हमें, और इसका संबंध में बन जाएगा हमारा। अब समझ में आ रहा होगा आपसे किस प्रकार से बनना है। ठीक है, इसी प्रकार से मध्यम का क्या होगा? तू। एक वचन क्या होगा? तू और तुम। बहुवचन क्या बनेगा? तुम, और इसका मध्यम पुरुष का एक वचन क्या बनेगा? तू। इसके साथ हम देखते हैं इसका कर्म का क्या बनेगा? तू का तेरा, तू का तेरा, सॉरी तू का तेरा। अब तेरा के बाद इसका क्या बनेगा? तेरा। इसका संबंध भी क्या बनेगा? तेरा या तेरी, जो भी लिखो, तेरा या तेरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बहुवचन में। तो बहुवचन में जब हम जाएंगे तो तुम्हारा, और इसका क्या बनेगा? संबंध का तुम्हारी, तो इसका बनेगा तुम्हारा, और इसका क्या बनेगा? तुम्हारी। ठीक है, अब हम एक वचन और उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों को अच्छे से समझ चुके हैं किस प्रकार से विभक्तियां बनेंगी। अन्य में जाकर के हम बात करते हैं, अन्य में क्या होगा? यह है, वो है। तो बहुवचन इसका ये है, इसका एक वचन क्या बनेगा? यह है। ठीक है, इसका क्या बनेगा? यह का बहुवचन, यह का ये, और जैसे अगर वह लिखा है तो वह का क्या बनेगा? भी। ठीक है, इसी प्रकार से कर्म क्या बनेगा? तो कर्म के अगर हम देखते हैं तो कर्म क्या बनेगा? ये, इसे, और इसका, तो इनका या उनका बहुवचन। ये थोड़े से आपको शायद ना समझ में आ रहे हो, क्योंकि आप शायद पहली बार पढ़ रहे हो कुछ लोग, तो अच्छे से एक बार दोबारा से वीडियो देखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा किस प्रकार से इनको बांटना होता है। तो यही थे कि अन्य पुरुष और उत्तम पुरुष और मध्य पुरुष ने किस प्रकार से इनको बांट के पढ़ते हैं। अगले हम टॉपिक की बात करते हैं संबंध पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष का। अब हम देखते हैं इसका एक उदाहरण दे देते हैं अच्छा सा। मैंने, यहाँ पर देखो एक तो ये लिखा मैंने, ठीक है, आपको बताया कि वह पढ़ने में होती है। तो ये तो आपको क्या निकल के आ गई? ये मैंने कहा कि क्या है? उत्तम। आपको कहा क्या है? मध्यम। वह कहा तो ये क्या बन गया? अन्य। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो, मैंने क्या कहा? उत्तम। ये क्या बन गया? आपको मध्यम, और ये हो क्या बन गया? अन्य। आप अच्छे से समझ चुके होंगे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष किस प्रकार से इसको निकालते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष। ठीक है, अगला निश्चयवाचक की इसमें पहचान क्या है? निश्चयवाचक जहाँ पे सारी कोई ना कोई चीज निश्चित हो, जैसे कोई ना कोई चीज निश्चित हो, कि जैसे बोल दे कि यह व्हाइट बोर्ड, यह व्हाइट बोर्ड मेरा है, यह कलम मेरी है, तो यानी निश्चय कर रहा है वो, यह है पेन मेरा है। इसमें यह क्या है? यह निश्चित है, निश्चय है, निश्चित सर्वनाम। तो यह निश्चित सर्वनाम अर्थात यह है। और दूसरे की वह विलायती चूहा है। अब वह विलायती चूहा है, यहाँ पे विलायती चूहा को ये निर्देशित कर रहा है कि ये 101% बात सही है कि वही विलायती चूहा है। ठीक है, तो ये निश्चय कर रहा है, यानी निश्चित संकेत दे रहा है इसको। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? कोई भी चीज निश्चित नहीं होती। यहाँ पे कोई भी चीज निश्चित
नहीं होती है। अब निश्चित नहीं होती तो कैसी होती है? कोई, कुछ, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको कि कोई आया है, कुछ दे दीजिए, कुछ काम करो, तो ऐसे कुछ काम, कोई जैसे वाक्य बनता है कोई आया है। अब यहाँ कोई जो शब्द है ये किसी चीज़ को निश्चितता नहीं बता पा रहा है कि कौन आया है। इसी प्रकार से यहाँ कहेंगे क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ रुपए दे दो, कितने रुपए दे दो कुछ पता नहीं, कितने रुपए दे दो, ठीक है। इसी प्रकार से बनता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद हम चौथे की बात करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बाद में जो आपका आता है निश्चित अनिश्चय, अब बात करें संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम आप अच्छे से जानते होंगे, आपने कारक चिन्ह आपको पढ़ाई है। संबंधवाचक में लिख लीजिए संबंध। संबंधवाचक में आपको मिलेगा विभक्ति का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये विभक्तियां आपको मिलेंगी देखने को, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, बात है। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पे हम लिखते हैं कि राम, अब देखो राम की लाठी और फिर लिखते हैं यहाँ पे राम की भैंस, आगे ना पूरा बात। तो जिसकी उसकी लिखा है की यानी की विभक्ति आ रही संबंधवाचक सर्वनाम, अर्थात सुनिश्चित हो चुका है कि यहाँ पर हमने कौन सा सर्वनाम पढ़ा है? संबंधवाचक सर्वनाम है। वह मेरी पुस्तक है, तो वह तो निश्चित करना है कि वह मेरी पुस्तक है। मेरी, ये तो क्या है? री, तो री क्या आ जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम मेरी, ठीक है। अगला हम बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की, क्या है? चलो इसको साफ करते हैं। तो सिर्फ पेपर निकालने से मतलब पीएचडी का ये 5वां आपस है प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक में क्या है? इसके लिखा होगा क्या, क्यों, ठीक है, किसका, और अंत में ये चिन्ह भी बना हुआ है। तो ये चिन्ह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चिन्ह है। तो जैसे लिखा है आपका नाम क्या है, क्या लिखूंगा आपको? आपका नाम क्या है, ठीक है। तो आपका नाम क्या है? क्वेश्चन वाचक बना। तो देखने में आ रहा है कि यहाँ पे क्या व्यक्ति लगी अर्थात कौन सी? प्रश्नवाचक वाक्य है। ये देखो तो कौन है, बोले। दूसरा है देखो तो कौन है, ठीक है। देखो तो कौन है। अब यहाँ पर देखो प्रश्नवाचक एक तो वाक्य सब हो सकता है ये चिन्ह ना लगाया आपको वाक्य में, छोड़ दे ऐसा ही। तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा ये कौन है, अर्थात प्रश्नवाचक। राइटिंग पे ध्यान ना दीजिएगा, राइटिंग बहुत सुबह मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्नवाचक के बाद अब हम पढ़ेंगे क्या? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम सब राह देख रहे हैं। तो यहाँ पर राह किसकी देखी जा रही है? आपकी। अर्थात यहाँ पर कहीं ना कहीं एक निश्चित किसी व्यक्ति के ऊपर ये चीज डिपेंड हो रही है, यानी किसी न किसी एक निश्चित व्यक्ति का इंतजार हो रहा है, जो कि यहाँ पर ये निजवाचक सर्वनाम को प्रदर्शित करता है। तो अगर नाम तो आपकी लिखा होगा, आपको लिखा होगा, उसका लिखा होगा, उसकी लिखा होगा, तो यहाँ कहीं ना कहीं वो निजता की बात करेगा, निश्चितता की बात करेगा। एक निश्चित वाचक सर्वनाम ने बताया, एक निजवाचक सर्वनाम बताया। तो निजवाचक सर्वनाम में आप बस इतना याद रखिएगा कि वह निजता की बात करेगा, स्वयं के अधिकार को दिखाएगा, स्वयं की बात करवाएगा आपसे वाक्य में। और जो भी हमने आपको भी पढ़ाई है पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम और आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इतने आपके 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। सभी प्रकार के सर्वनामों की मैंने छोटी छोटी सी हिंट दी है ताकि आप अच्छे से पेपर में उनको बाकी देख करके पहचान सकें। इतना ही आपसे पूछा जाता है सर्वनाम से रिलेटेड। विभक्तियाँ आपने जो हमने बताई हैं पर बैक वीडियो करके देखिएगा, उसमें सारी विभक्ति आपको देखने को मिल जाएंगी, किस प्रकार से विभक्ति में उनका ट्रांसफर किया जाता है। तो आप ये देखिएगा उत्तम से मध्यम, मध्यम से एकवचन और बहुवचन में कैसे बनाई जाती है, बस उतना ही पूछा जाएगा आपसे किसी भी एग्जाम को लेकर के, वनडे एग्जाम में। आप हिंदी से विशेषज्ञ नहीं बनना है, आप पेपर निकालने से मतलब रखिएगा। बाद बाकी अगला टॉपिक जब भी हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कौन सा टॉपिक मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं, तब तक के लिए जुड़े रहें इस वीडियो पर और लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी मत करिएगा। चैनल पर भी बहुत कम आ रहे हैं लेकिन मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, बस आप लोग अपना साथ में बनाए रखिएगा और मिलते हैं तब तक के टॉपिक पर, नए टॉपिक पर। और ठीक है, टाटा धन्यवाद, जय हिंद।